नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती के अंदर दोस्तों हमारे राजस्थान जीके के अंदर भूगोल की क्लास चल रही थी और भूगोल की आज क्लास नंबर होने वाली है 5वीं। दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है उसके अंदर उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में आज ये क्लास होने वाली है। दोस्तों क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला दोस्तों, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के दोस्तों 61% भाग पर विस्तृत है, जहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अगला, इस प्रदेश की पूर्वी सीमा आंशिक रूप से भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत तथा आंशिक रूप से जलवायु के द्वारा 50 समवर्षा रेखा से निर्धारित होती है, जबकि पश्चिमी सीमा रेडक्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों अगला, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। दोस्तों कैसे करती है दोस्तों, जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है दोस्तों जो राजस्थान को दो भागों में टुकड़े करती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और दोस्तों जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वह राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में विभक्त करती है। अगला, थार का मरुस्थल या शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान का बांगड़। दोस्तों और पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों इसके अंदर हमारा थार का मरुस्थल। थार का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, मरुभूमि। इसे महान मरुभूमि भी कहा जाता है। इसका विस्तार भारत व पाकिस्तान में पाया जाता है, और भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात में पाया जाता है। थार के मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में विस्तृत है। दोस्तों अगला, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर पर्मोकार्बीफेरस काल में सागर का विस्तार पाया जाता है, और ट्रेसियनरी काल के अंत में सागर के पीछे हटने तथा क्वाटरनरी काल में मानवीय गतिकारणों के कारण इस प्रदेश का मरुस्थल का विस्तार हो गया दोस्तों इस प्रदेश के अंदर। अगला, पश्चिमी राजस्थान में पर्मोकार्बोपिनिफेरस काल के प्रमाण पाए जाते हैं। पहला कौन सा परिणाम है दोस्तों, बाप बोल्डर बेड। बाप बोल्डर बेड ये जोधपुर ग्रामीण जिले में बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर पर्मोकार्बोनिफेरस काल से संबंधित है तथा यही हिमवाहित है। दोस्तों दूसरा कौन सा परिणाम है दोस्तों, भादुरा बालुकासम। भादुरा बालुकासम जोधपुर जिले के ग्रामीण जिले के भादुरा नामक स्थान पर जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और बालूरा के अधिक बाप फलोदी क्षेत्र में भी ये बालुकासम पाए जाते हैं। दोस्तों अगला, शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल। पश्चिम में रेडक्लिफ रेखा तथा पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य शुष्क प्रदेश स्थित है। इस प्रदेश के अधिकांश भाग पर बालू का स्तूपों का विस्तार है, और स्थिति एवं आकार के आधार पर बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों कौन से बालू का स्तूप प्रकार होते हैं वह आगे पढ़ेंगे। दोस्तों पहला दोस्तों बालू का स्तूप है अनुदैर्घ्य या पवनावर्ती बालू का स्तूप। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनुदैर्घ्य या पवनावर्ती बालू का स्तूप। हवा की दिशा के समांतर निर्मित होने वाले बालू का स्तूप को पवनावर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है, और थार के मरुस्थल में ये बालू का स्तूप बहुत अधिक पाए जाते हैं। इन्हें रेत का कटक, अलब स्तूप, रेखिक स्तूप और सीप कहा जाता है। इन बालू का स्तूपों का निर्माण सामान्यतः एक ही दिशा में तीव्र वेग से चलने वाली पवन के कारण होता है। दोस्तों इन बालू का स्तूप की दो श्रृंखलाओं के मध्य रेत युक्त मार्ग पाया जाता है, जिन्हें कॉरिडोर कहा जाता है। क्या कॉरिडोर कहा जाता है? कॉरिडोर को सहारा मरुस्थल में गासी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गासी के नाम से जाना जाता है। इस कॉरिडोर से होकर मरुस्थल में ऊंटों के काफिले चलते हैं, इसीलिए इसको कार्बो मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों जो कार्बो मार्ग है उसको क्या कहा जाता है? ऊंटों के मरुस्थल के अंदर जो ऊंटों के चलने के काफिले हैं उसको कहा जाता है। अगला, पवनावर्ती बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण में अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों और दूसरा बालू का स्तूप कौन सा है दोस्तों, हमारा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण पर निर्मित होने वाला चापाकार, कौन से? चापाकार बालू का स्तूप का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। दोस्तों अगला, ये बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, गंगानगर या हनुमानगढ़ में अधिक पाया जाता है। दोस्तों
इन बालूका स्तूप का निर्माण मंद गति से प्रवाहित होने वाले पवन के द्वारा होता है। और तीसरा बालूका स्तूप कौन सा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। ये अनुप्रस्थ प्रकार के स्तूपों का ही विशिष्ट प्रकार है जिनका आकार अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होता है। ये सर्वाधिक गतिशील होने के कारण सर्वाधिक हानिकारक होते हैं, जो शेखावाटी प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, शेखावाटी प्रदेश में अंदर सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ जो बरखान है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप है, वह पाए जाते हैं। दोस्तों अगला, लघु छोटे गड्ढों के पीछे निर्मित होने वाले बरखान प्रकार के बालूका स्तूप को क्या, लूनेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, लूनेट कहा जाता है। चौथा है दोस्तों हमारा बालूका स्तूप पैराबोलिक या परवलयिक बालूका स्तूप। महिलाओं की हेयर पिन के समान आकृति वाले बालूका स्तूप को पैराबोलिक बालूका स्तूप कहा जाता है। ये मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकांश जिलों में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों हमारा तारा बालूका स्तूप। 3 से अधिक बाहर निकली हुई भुजाएं वाले बालूका स्तूप को तार बालूका स्तूप कहा जाता है। तारा या तार बालूका स्तूप। ये बालूका स्तूप जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ व पोखरण क्षेत्र तथा गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो तारा बालूका स्टार के टाइप के अंदर जो बालूका स्तूप होते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा अवरोधी बालूका स्तूप। अवरोधी बालूका स्तूप मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित किसी अवरोध जैसे मकान, झाड़ी, पेड़ आदि के पीछे जो निर्मित होने वाले बालूका स्तूप को अवरोधी बालूका स्तूप कहा जाता है। अगला दोस्तों सब्र काफिज बालूका स्तूप। छोटी झाड़ी तथा घास के झुंड के पीछे निर्मित होने वाले बालूका स्तूप को सब्र काफिज बालूका स्तूप कहा जाता है। ये मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों अगला हमारा नेबखा। झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालूका स्तूप को नेबखा बालूका स्तूप कहते हैं। ये भी राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय जिलों के अंदर पाए जाते हैं। अगला दोस्तों वहेल बेक। मोटी रेत से बने हुए बालूका स्तूप को वहेल बेक कहा जाता है। अगला दोस्तों नोवा बालूका स्तूप। द्रास वृद्धाकार वहेल बेक को द्रास कहते हैं। अगला दोस्तों दरियन। राजस्थान में पाए जाने वाले स्थानांतर बालूका स्तूप को दरियन कहा जाता है। और नोट हमादा। हमादा कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, हमादा हमारे चट्टानी मरुस्थल है। रेग जो मिश्रित मरुस्थल है दोस्तों, रेत और जो इसके अंदर पत्थर है उसको मिश्रित मरुस्थल कहते हैं। और इर्ग जिसको कहते हैं वह रेतीला मरुस्थल है दोस्तों। अगला दोस्तों बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। कौन से है जहाँ जिले जिसके अंदर बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। जैसलमेर जिले की पोखरण व जैसलमेर जिले तहसील फलोदी, जिसकी फलोदी तहसील तथा बीकानेर में बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। यहाँ बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की चट्टानें अनावृत पाई जाती है। अगला जैसलमेर शहर जुरेसिक काल के बलुआ पत्थर पर विस्तृत एक चट्टानी मैदान है। जैसलमेर जिले में रामगढ़ से लेकर रेड क्लिफ तक पीले पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। अगला ये इंपॉर्टेंट दोस्तों जैसलमेर का नाचना गांव। जैसलमेर जिले में नाचना गांव मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है। किसके लिए, मरुस्थल के विस्तार के लिए। अगला समगांव। जैसलमेर जिले में स्थित समगांव राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। क्या, वनस्पति रहित गांव। कौन सा, समगांव जैसलमेर। अगला दोस्तों हमारे लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज क्या है, जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाई जाने वाली भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है। यहाँ धरातल पर सेवण घास, धामण घास, मुरात घास पाई जाती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों लाठी सीरीज। अगला है दोस्तों बटाड़ू का कुआं। क्या है दोस्तों ये बटाड़ू का कुआं, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर जिला है उसके अंदर बटाड़ू का कुआं है। और राजस्थान का इसको क्या कहते हैं, जल महल कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारे पीवणा। पीवणा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सर्प की एक विषैली प्रजाति है, उसको क्या कहते हैं, पीवणा कहा जाता है। अगला है दोस्तों तल्ली। बालूका स्तूप के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है। इसे ही थल्ली या डाड कहा जाता है। अगला दोस्तों तार या रण। क्या, तार या रण। तलियाक में वर्ष के समय जल एकत्रित होने से निर्मित अस्थायी झीलों की टाड़ या रण कहा जाता है, जिसको बोलते हैं दलदली झीलें। ये अस्थायी झीलों में पलाया झील भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पलाया झील भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील
जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगला है दोस्तों हमारे खड़ीन। इससे एग्जाम के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछे गए दोस्तों। खड़ीन शुष्क क्षेत्रों में निर्मित पलाय जिलों में एक और कच्ची मिट्टी की पाल का निर्माण कर दिया जाता है, जब इसे ही खड़ीन की सिंचाई भी कहा जाता है। दोस्तों क्या करते हैं, शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो पलाया झील है उसके एक और कच्ची मिट्टी की क्या बोलते हैं, पाल बना देते हैं, तब इसे खड़ीन की सिंचाई भी कहते हैं। दोस्तों सिंचाई पद्धति का विकास 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, जो वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत पद्धति है। दोस्तों अगला अर्ध शुष्क प्रदेश या राजस्थान का भांगड़। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तथा 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के मध्य राजस्थान भांगड़ या अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या क्या? पहला दोस्तों घग्गर का मैदान। क्या घग्गर का मैदान अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित घग्गर का मैदान गंगानगर, अनूपगढ़ व हनुमानगढ़ जिले में विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण सरस्वती, द्वेषवती, चौतांग या घग्गर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, जिन पर वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत या जमा हो गई। दोस्तों अगला इस प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है कौन सी? घग्गर नदी, जिसका उपनाम है मृत नदी। घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। क्या? घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा कौन सा है? शेखावाटी प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित, जिसका विस्तार चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना तथा सीकर जिलों में पाया जाता है। शेखावाटी प्रदेश के धरातल के नीचे चूने की परत पाई जाती है, इसलिए यहाँ कुएं खोदना आसान नहीं है। इन कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़ या नाडा कहा जाता है। दोस्तों ये एक आंतरिक अपवाह क्षेत्र का भाग है और शेखावाटी प्रदेश में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। यहाँ राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों अगला दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। क्या है दोस्तों? नागौरी उच्च भूमि नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में विस्तृत नागौरी उच्च भूमि खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुचामन, नावा, डेगाना, डीडवाना आदि क्षेत्रों में पानी जो खारा है उसकी झीलें के नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला हमारा दोस्तों कुबड़ भट्टी। डीडवाना, कुचामन व अजमेर जिलों में भूगर्भिक जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसी कारण कुबड़ पट्टी कहा जाता है। दोस्तों सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल डीडवाना कुचामन के मकराना तहसील के आसरवा गांव का है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा गोडवाड़ प्रदेश। क्या? गोडवाड़ प्रदेश ये लूणी व इसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है, जिसका विस्तार जोधपुर ग्रामीण, पाली दक्षिणी, पूर्वी बाड़मेर जिला तथा सांचौर जिले में पाया जाता है। गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। दोस्तों आज के अंदर हमारे जो भौतिक प्रदेश की क्लास थी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जितने भी आपके दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं वह इस क्लास के अंदर हमने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और जो भी साथी इस सेशन को पहली बार देख रहा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इसी क्लास के जितने भी नोट्स है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मैसेज करना, जिसको इस क्लास के जितने भी नोट्स चाहिए, जो ज्योग्राफी के नोट्स चल रहे हैं उसको मैं राजस्थान के अंदर जो ज्योग्राफी के नोट्स है वह मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज के थ्रू मेरे से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।